Hello everyone, I'm Papia Chandra. I provide classes for BCom and class 11-12 Commerce. Today's topic is Partnership Fundamental. Partnership Fundamental में आपको सीखना पड़ेगा Profit and Loss Appropriation Account and Partners Capital Account. Partnership वर्ड सुनने से सबसे पहले दिमाग में आता है ओनर इज मोर देन वन. तो ओनर जब मोर देन वन होगा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, वही चीज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखते हैं. ओके चलो. हेडिंग दे दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. डेबिट क्रेडिट Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं. वहां पे जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इस टाइप का क्वेश्चन में वो दिया हुआ रहेगा. तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कॉपी कर दोगे. ये जो क्रेडिट साइड है, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में लिखो. अगर नेट लॉस दिया हुआ रहेगा तो पीएल एप्रो के डेबिट साइड में लिखो. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाइफेन देके लिखो नेट प्रॉफिट. जो भी अमाउंट रहेगा आप इनर में लिखोगे. क्वेश्चन चेक करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर अगर रहेगा तो पीएल अकाउंट में यहाँ पे लेस करना पड़ेगा. लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर. लेस करके आउटर में लिखो. अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ रहता तो आप डेबिट साइड में लिख देते टू नेट प्रॉफिट करके. ओके. इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो. जितना पार्टनर का नाम रहेगा पार्टनर का नाम, अमाउंट, रेट कैलकुलेशन करके पहले इनर में फिर प्लस करके आउटर करके. पार्टनर्स का अगर सैलरी कमीशन दिया हुआ रहेगा तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा. टू पार्टनर्स सैलरी कमीशन. मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट किस किस नाम से अप्रोप्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से. तो जितना भी मतलब जो भी नाम रहेगा सब आप यहाँ पे डेबिट करोगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ पीएल एप्रो के क्रेडिट साइड में आएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दिए. डेबिट साइड में पार्टनर सैलरी कमीशन इसके साथ टू रिजर्व. ये सब लिखने के बाद डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो. उनमें से जो हायर आएगा वो दोनों बॉक्स में लिख दो. अगर क्रेडिट साइड हायर है तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा. उसको हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल
account. This is called share of profit. क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे जो बैलेंस आएगा इस बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सिमिलरली अगर डेबिट साइड हायर है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा. यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख लो, शेयर ऑफ लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलमोस्ट ओवर. एक बार इसको अच्छे से रीडिंग कर लो, पूरा रिवीजन करके फिर हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो पीएल एप्रो का डेबिट साइड में आप क्या दिखा रहे हो? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख रहे हो. ओके, चलो अब सम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. एक बार रीड करो क्वेश्चन. Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital 1 lakh, Mohan's capital 60,000. तो दो पार्टनर का इंफॉर्मेशन है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%. Vinod is to get salary of 3,000 per month. Net profit is given 80,000. Prepare PL appropriation account. तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है. ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करोगे? चलो मैं शो करती हूँ. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ऊपर में 3 लाइन छोड़ दो. में चलो, नेट प्रॉफिट. सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस, पहले उसको लिखेंगे. क्रेडिट साइड में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाइफन देके लिखो नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन चेक करो, अमाउंट कितना है? 80,000. राइट हियर 80,000. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन आइटम क्या क्या दिया हुआ है? ओनली 2. वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनदर वन इज विनोद सैलरी. क्वेश्चन देखो, हम लोग 1 ईयर के लिए बना रहे हैं. नेट प्रॉफिट क्या बना रहे हैं? 1 ईयर के लिए. ध्यान रखोगे. अब डेबिट साइड में आओ, लिखो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर का नाम देखो, एक विनोद, मोहन. विनोद, मोहन. कैपिटल का अमाउंट लिखो 1,60,000. विनोद में 1,00,000, मोहन में 60,000. ओके, इस तरीके से अमाउंट लिखो. उसके बाद इनटू साइन, यहां पे 6% है पर एनम 100. 1,00,000 का 6% 6,000 होगा. 60,000 का 6% 3600, दोनों को प्लस करो 9600.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे देखो सैलरी, विनोद का सैलरी दिया हुआ है 3000 पर मंथ, 1 ईयर इक्वल्स टू कितना होता है 12 मंथ्स। तो और हम लोग सम्स बना रहे हैं 1 ईयर के लिए। विनोद का सैलरी लिखो यहाँ पे 2 विनोद सैलरी ₹3000 into 12 36,000। डन। देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट था, हम लोग क्रेडिट साइड लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दो अप्रोप्रिएशन आइटम था, दोनों को डेबिट साइड लिख दिए। अब हम लोग का काम क्या है, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, दोनों में से जो हायर है वो दोनों बॉक्स में लिखो, फिर बैलेंस कैलकुलेट करो। तो अब देखो क्रेडिट डेबिट साइड में कितना है 9600 प्लस 36,000, 80,000 क्रेडिट में आ रहा है एंड डेबिट साइड में ये दोनों टोटल करके आ रहा है 45,600। तो दोनों में से हायर कौन सा है 80,000। 80,000 को दोनों बॉक्स में लिखो। अब इससे इसको माइनस करके देखो बैलेंस कितना है 80,000 माइनस 45,600, बैलेंस इज कमिंग 34,400। जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नहीं दिया हुआ है। अगर पीएसआर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। राइट हियर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक विनोद एक मोहन, 34,400 इंटू हाफ 34,400। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लिखो, फिर आधा करो 17,200, ये इनर में शो करते हैं। क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 रीडिंग करो एक बार। में क्या दिया हुआ है देखो x, y एंड z। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है x, y एंड z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो 3 पार्टनर है x, y एंड z, तीनों का पीएसआर दिया हुआ है 2:1। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वेर x, y, z 5 लाख 5 लाख 2 लाख 50, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स that interest on capital is to be allowed 10% per annum. Rate of interest is given 10% per annum. Z is to be allowed salary of ₹2,000 per month. Z का जो सैलरी दिया हुआ है वो पर मंथ में दिया हुआ है। Profit of the firm for the year ended 31st March 2023 after debiting Z's salary was ₹4 lakhs. यहां पे कुछ दिया हुआ है मैम, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड का नॉर्मल नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता, तो लास्ट सम्स में जैसे हम लोग बाय पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट लिखे वैसे ही लिख देते, बट यहां पे बोला है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज ₹4 lakhs। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी दिया हुआ है। ये आफ्टर डेबिटिंग रहने से सम्स में आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे आई विल शो यू नाउ। फॉर्मेट बनाओ पीएल एप्रो का, 2 लाइन छोड़ दो वहां पे ऊपर में, 2 लाइन ऊपर में छोड़ दो, डेबिट क्रेडिट रुपीस। सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी दिया हुआ रहेगा उसको कॉपी करो, लिखो यहाँ पे बाय पीएल अकाउंट हाइफन देके नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में आफ्टर डेबिटिंग का कुछ मैटर है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 lakhs, नेट प्रॉफिट। यहां पे जो नेट प्रॉफिट चाहिए दैट विल बी बिफोर चार्जिंग ऑल द आइटम्स विच कम इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल
अप्रोप्रिएशन में डेबिट या क्रेडिट साइड आप कोई भी आइटम लिख रहे हो, सब आइटम का बिफोर चार्जिंग जो अमाउंट रहेगा नेट प्रॉफिट का, वो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में आफ्टर डेबिटिंग, डेबिटिंग वर्ड का मतलब है जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था उससे जेड का सैलरी माइनस करके अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 4 लाख। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बिफोर चार्जिंग ऑल द आइटम्स विच कम इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर यहाँ पे बोल रहे डेबिटिंग है, ये लाइन अच्छे से पढ़ो, फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। ऐसा कुछ भी आइटम अगर आपको आफ्टर डेबिटिंग बोल रहे हैं, आप उसको ऐड कर दोगे। यहां पे लिखो नेट प्रॉफिट, ऐड करो जेड सैलरी। जेड सैलरी देखो कितना था, 2000 पर मंथ, मतलब 2000 इंटू 12। तो यहाँ पे 24,000 लिखो, प्लस करो 4,24,000 हो गया। तो जो भी आइटम डेबिटिंग बोला था उसको ऐड करके यहाँ पे लिखोगे, साथ साथ डेबिट साइड में भी लिख दोगे, बिकॉज ये एप्रोप्रिएशन आइटम है। 2Z सैलरी करके 24,000। नेक्स्ट आइटम देखो, और क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम देखो XYZ है, अमाउंट ऑफ कैपिटल देखो 5 लाख करके है, जेड का कैपिटल है 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10%, यहाँ पे लिखो 10/100, 10/100, 10/100। अब सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल करो, 50,000, 50,000, 25, तीनों को टोटल करके लिखो 1,25,000। तो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट हो गया, डेबिट साइड में सैलरी एंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। एंड क्लोज करने का क्या रूल्स है, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, दोनों में से जो हायर है वो दोनों बॉक्स में लिख दो। यहाँ पे 4,24,000 और यहाँ पे प्लस करोगे तो इट विल कम 1,49,000। तो 4,24,000 एंड 1,49,000 में से हायर कौन सा है, 4,24,000। तो 4,24,000 लिख दो, इससे इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 4,24,000 माइनस 149,000, इट्स कमिंग 2,75,000, 2,75,000। अब क्वेश्चन में पीएसआर है 2:2:1, तो 1000 आ रहा है। अब इसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लिखो यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल X Y Z, 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000। रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, 2:2:1। कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय तीनों का प्लस, 2 + 2 + 1, तो यहाँ पे आएगा 5, 2/5, यहाँ पे आएगा 1/5। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखे एंड उसके साथ 2 सम सॉल्व कर लिए। ओके, घर में इसको देखो, रिविजन करो, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।